पहली मुलाकात सास से। आखिर सास हो तो ऐसी, कैसे टीना की सास उसके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन गई। आइए टीना और उसके सास की पहले मुलाकात देखें। दिन तय हो चुका था, उसकी शादी हो रही थी। वह इसे लेकर बेफिक्र नहीं हो सकती थी। टीना ने अपने कैरियर को बनाने के लिए वर्षों मेहनत की थी, अब साकार होने वाली थी, लेकिन कोई उसकी नहीं सुन रहा था। उसे बताया गया था कि वह अब 26 साल की हो रही है और उसे अपना घर बसाना ही होगा। बहुत हो गया कैरियर बनाना। तो टीना इस वक्त एक सुनार की दुकान में अपनी भावी सास के साथ चुपचाप खड़ी थी। सास ने पारंपरिक सोने की चूड़ियों की ओर देखते हुए कहा, तुम मुझे आई माँ कहकर बुला सकती हो। आई कंडिका कोणकी समुदाय की थी। उनका ब्याह अंतर भारतीय परिवार में हुआ था, तो एक बात तो तय थी कि उन्होंने अपने ससुराल में तालमेल बिठाने के लिए काफ़ी मेहनत की होगी। आई एक स्वाभिमानी महिला थी, जिसे देखकर यह एहसास होता था कि वह दृढ़ और खुद को श्रेष्ठ समझती हैं। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आ रहा था, टीना भी खुद के भीतर एक जिद का एहसास करने लगी थी, जो कि उसकी सास की शिकायत के साथ मेल खाने लगी थी। लेकिन पहली मुलाकात से ही टीना को जो बात असहज कर रही थी, वह यह कि उसकी सास ज़्यादा बातचीत में शामिल नहीं होती थी और कभी कभी ही मुस्कुराती थी। शादी का दिन आ गया और यह दिन पूरी तरह रीति रिवाजों और लोगों से भरा हुआ था। जब विदाई का वक्त आया तो टीना को यह पता था कि वह अगले ही दिन अपनी माँ के घर लौट आएगी। यह एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने का सुख था जो आपके घर से केवल 1 किलोमीटर दूर पर रहता था। जब टीना ने अपने नए घर की चौखट लांघी तो एक अनजाने डर ने उसे घेर लिया। उसे उसके ससुराल वालों रिश्तेदारों ने घेर लिया और उसे एक ऐसी भाषा सुनाई दी जो उसने कभी सुनी और समझी नहीं थी। एक वयस्क और पारंपरिक महिला होने के बावजूद टीना वहाँ से भागकर किसी कोने में बच्ची की तरह छुप जाना चाहती थी। एक अनजाने कमरे में अटैचियों के ढेर के बीच बैठी टीना को अब एक डर और विचित्र परिस्थिति के आभास ने घेर लिया था। थकान और भावनात्मक रूप से ओतप्रोत टीना की आंखों से आंसू बह निकले थे। अचानक उसने अपने कंधे पर किसी मजबूत बाहों के स्पर्श का महसूस किया। उसने सोने की पारंपरिक चूड़ियां जच रही थी। ये बाहें अजनबी थी, लेकिन सुरक्षा का एहसास भी दे रही थी। इसी एहसास से वह स्वतः आई से लिपट गई और उनके आंचल में अपना मुंह छुपा लिया। टीना के कानों के आवाज़ गूंजी, मुझे पता है तुम कैसा महसूस कर रही हो। डरो मत, मैं हूँ यहाँ। डरने की कोई बात नहीं है। जिसे टीना अपना विरोधी समझ रही थी, वह अचानक ही उसकी सहयोगी बन गई थी। सही मायने में आज टीना की उसकी सास के साथ पहली मुलाकात थी और यह पहली मुलाकात पहली वाली मुलाकात से काफ़ी अलग थी।